इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर। आज माँ मात्र वचनों की शुभ प्रवृत्ति नहीं, आपकी काय की शुभ प्रवृत्ति जब होती है, जब आप यहाँ हाथ जोड़कर बैठे हैं, मंदिर आए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मंदिर आ गए हैं, आपने अपने पैरों का सही उपयोग किया, आपने आहार दान दिया, आपने अपने हाथों का सही उपयोग किया। जिसने रुपए से सुबह से अभिषेक पूजन कर लिया, उसने अपने हाथों का सही उपयोग किया। जिसने अपने वचनों से जिह्वा का प्रयोग कर लिया ऋषभ, उसने अपनी जिह्वा को सांप तुल्य कहा है आचार्य भगवंतों ने। बिल में रहती है और फुसकार मारती है। जैसे सांप बिल से निकलते से ही क्या करता है, फुसकार मारता है, डसता है आशीष, ऐसे ही यह जिह्वा है, जब खुलती है तो कितनों के प्राण ले लेती है। ऐसी जिह्वा, विषैले सांप जैसी जिह्वा ना हो जाए माँ, तो कम से कम जिनेन्द्र भक्ति करते रहना, जिससे कि वह तुम्हारा विष उतरता रहे और आपकी जिह्वा में निर्विषपना आता रहे। वो वचनों से वही वचन यानी नहीं तो लोगों के ध्वनि संगीत में थिरकते लोग मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर बोले ना तो वचनों भजनों पर भक्ति नृत्य के लिए पैर नहीं उठते। भक्ति नृत्य के लिए झांझी जी से बोले तो अरे मैं इतना बड़ा आदमी अच्छा लगूंगा क्या, और रोड पर नाचते मिल जाएंगे भोगों के लिए, और वह पाप बंद का कारण। माँ, जिन कुलों की महिलाएं कभी रोडों पर नाचते नहीं मिलती हैं। इसलिए चाहे बच्चे हों चाहे बच्चियां हों, भक्ति करना है। आप भक्ति के लिए कभी निषेध नहीं है, आप जिनेन्द्र भक्ति कीजिए, मर्यादा पूर्ण भक्ति की जाती है। और जहाँ रोडों पर नाचने का प्रचलन है, यह जिन कुलों की परंपरा नहीं है, यह उच्च कुलों की परंपरा नहीं है कि एक महिला अथवा एक बच्ची रोडों पर इस नृत्य करते मिले। माँ, ऐसा हो सकता है? नहीं हो पाएगा। अरे अच्छा ही कह रहे हैं, आपकी मर्यादा और गरिमा को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आपकी मर्यादा घटेगी नहीं, आपकी मर्यादा बढ़ेगी ही बढ़ेगी, घटने वाली नहीं है। रुपेश, यानी इतना समझ लो, जहाँ जहाँ मेरे अश्रद्धान बढ़ने लग जाए देव से गुरु से, वहाँ नियम से मेरा कुछ गड़बड़ और अभला होने वाला है। और जहाँ मेरे अंदर में किसी के प्रति भी कलुषता भर गई है, वो तो मेरा वह वचन भला नहीं करने वाले हैं, वे नियम से मेरा अशुभ करने वाले हैं, और जिसके वे वचन हैं उसका तो हो ही रहा है। जगदीश जी, दो लोगों से बच के रहना चाहिए, एक ड्राइवर और एक वक्ता। ड्राइवर के पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, और यदि वह नशे में है और कुछ भी प्रवृत्ति करता है तो तुम्हारी जान जाती है। तो बैठ के जब बस में बैठो तो देख लेना चाहिए, भैया ड्राइवर सही साठ है कि नहीं, कि गड़बड़ ना कर दे, मेरी जान उसके हाथ में है। जैसे चालक के पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसे ही वक्ता के आगे बहुत सारे लोग होते हैं। ये वक्ता जैसा चलाता है वैसे ये श्रोता चलते हैं, और चालक के चलाने पर तो एक ही भव नष्ट होता है। और यदि हिमांशु वक्ता ने मिथ्यात्व का अथवा राग देश का जहर पिला दिया तो एक भव नहीं, अनेकों भव नष्ट होते हैं। महाराज जी, ऐसा भी होता है क्या? जिन वचनों में कोई मिथ्यात्व पिलाएगा क्या? बेटा, देव शास्त्र गुरु का अवर्णवाद मिथ्यात्व है शिखरचंद जी, और देव शास्त्र गुरु की गणधर पीठ पर बैठ के आज देव शास्त्र गुरु का अवर्णवाद होता है, तो मिथ्यात्व का ही तो रस घोला जा रहा है।
माँ, यहाँ जब मुनिराजों के आप प्रवचन सुनते हैं तो मुनिराजों की प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ती है या घटती है? सभी जगह हिमांशु देव शास्त्र गुरु की भक्ति गाई जाती है, सभी प्रवचनों में वही प्रवचन है इंद्रसेन जी, वही प्रवचन है जिसमें देव शास्त्र गुरु की भक्ति गाई जाती है, उनकी महिमा गुणों का गान किया जाता हो, वही जिन प्रवचन है। और वह जिन प्रवचन दोनों जगह, पंतचंद जी तत्व में बड़ा आनंद है ना, अगर तत्व पी रहे हो और देव शास्त्र गुरु की भक्ति कर रहे हो बड़ा आनंद है, लेकिन यदि देव शास्त्र गुरु की भक्ति करते करते ऋषभ मन में देव शास्त्र गुरु के प्रति अश्रद्धान पैदा होने लग गया है तो तुम्हें पता ही नहीं चला कि हम देव शास्त्र गुरु की भक्ति वचनों से तो कर रहे थे, लेकिन हमने बीच में उसमें जहर घोल दिया है जिससे मेरा अश्रद्धान होने लग गया है। चाहे वर्तमान के मुनि को हो रुपेश, चाहे भविष्य के लेके मुनि को हो, चाहे पूर्व के मुनि को लेकर हो, चल रही थी गुरु भक्ति, चल रही थी प्रभु भक्ति, लेकिन मेरा श्रद्धान जिन शासन के वर्तमान के मुनियों से कम होता जा रहा है, मैंने नियम से उस अमृतमयी जिन वचनों में विष का सेवन कर लिया है। नहीं तो जिन वचन चलें, प्रवचन चलें और मेरा श्रद्धान, जैसे माँ बादल गरजते ना, जैसे ही बादल गरजे और मयूर नाचता है, झांझी जी बादल गरज रहे हैं और मयूर नाचता है, झूम उठता है, ऐसे ही हिमांशु जब प्रवचन होते हैं तो ये मन मयूर देव शास्त्र गुरु की भक्ति में नाचने लग जाए, उसका नाम प्रवचन है। ज्ञानार्णव ग्रंथ में इसलिए कहा गुरु वचन। शिखर चंद जी एक बात यहां पे सीखेंगे, क्यों गुरु के वचन ही प्रमाणित कहे गए हैं। बहुत अच्छे आप वक्ता हो सकते हैं, बहुत अच्छा जानते हैं, हो सकता है मेरे से ज़्यादा आपका अध्ययन हो, लेकिन कहा फिर भी शोभा को आप प्राप्त नहीं होंगे, शोभा को तो दिगंबर मुद्रा के धारी जिन वचन करने वाले ही प्राप्त होंगे। फिर इसके लिए आचार्य भगवंतों ने ज्ञानार्णव ग्रंथ में एक गाथा लिखी, कितना ही प्रमाणित ग्रंथ हो, कितने ही प्रमाणिक वक्ता हो, अगर उसके पास गुरु नहीं है ना हिमांशु, तो उन्होंने एक दृष्टांत लिखा। अगर गुरु नहीं है पदमचंद जी तो उन्होंने दृष्टांत लिखा, वक्ता बहुत अच्छा बोल रहा था। कौन सा दृष्टांत लिखा? जैसे मयूर नाचता है और नाचते 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 अपने पिछवाड़े को दिखा देता है, ऐसे ही विद्वान जिसके पास गुरु नहीं है वह शोभा को तो प्राप्त होता है और धीरे से अपना पिछवाड़ा दिखा देता है, वहीं सब काम गड़बड़ हो जाता है। कितनी शोभा लगती है माँ, कोई भी मयूर यदि नाचे महिमा आती है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि नाचते नाचते कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। माँ इसलिए तत्व सुनने की रुचि, मुझे पता है जगदीश जी बहुत अब गहरा व्यसन जिसे आप कहते हैं ना, नशा हो जाता है, जैसे नशा हो जाता है ऐसे ही जिसको तत्व की रुचि हो जाती है हिमांशु, वे सब देखो ऐसे ऐसे लोग यहाँ बैठे हैं जिसने कभी जिनवाणी नहीं सुनी होगी, वह भी रुपेश यहाँ के सुंदर जिनवाणी के रासपान कर रहे हैं। क्यों? नशा तो बहुत कम होता है। अरे जिसने कभी माँ अंधकार से कोई बाहर ना आया हो, देवेंद्र जी जिसने जीवन पर्यंत अंधकार देखा हो और कभी उजाला दिख जाए तो क्या होगा। माँ एक ट्रेन में बालक जा रहा था और वह 22 साल का बालक, ऋषभ 22 साल का बालक था, अपने पिता के साथ जा रहा था और बिल्कुल बच्चों जैसी चेष्टा कर रहा था। 22 साल का था लेकिन बच्चों जैसी, देखो देखो पिताजी पेड़, वो देखो पेड़ पीछे जा रहा है, वो देखो वहाँ गाय खड़ी है, अरे कितना सुंदर आसमान दिख रहा है, देखो बादल ऐसे उड़ रहे हैं, जैसे बच्चे करते ना वह कर रहा था। भावरजाल जी वह 22 साल का लोग बाग सोचे पता नहीं थोड़ा मंद बुद्धि है, क्यों छोटे बच्चे नहीं करते, देखो वो पिताजी को दिखाते हैं, ऐसा ही 22 साल का व्यक्ति करे। तो जितने लोग बैठे थे वे सब उसे मंद बुद्धि समझ रहे थे, शिखरचंद जी मंद बुद्धि समझ रहे थे, और उसके पिताजी को कुछ भी असर नहीं हो रहा था और पिताजी बड़े मुस्कुरा मुस्कुरा के उत्तर दे रहे थे, क्यों बेटा जब आप पिताजी से कुछ भी पूछते हो
तो वे उत्तर देते हैं ना बहुत अच्छे से, सब चीज़ें बताते हैं। लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे ना और पिताजी कुछ पूछेंगे ना, एक बार की जगह अगर 2 बार पूछ लिया तो आज की बात याद रखना, तुमने 10 बार पूछा था, तुम्हारे पिताजी ने उत्तर दिया था। जब बड़ा हो जाऊंगा और पिताजी दूसरी बार पूछें तो झंझला के उत्तर मत देना। झंझला के क्यों, बड़े हो गए ना अब हम झांझी जी, तो पिता को उत्तर हम झंझला के देते हैं। अगर दूसरी बार अगर उसने पूछ लिया है, यह प्रवृत्ति सबके पास है। देखो, चाहे हम हो चाहे आप हो, यह प्रवृत्ति को कम करने की दिशा में काम करना पड़ेगा। नहीं तो पिता, बेटा ऋषभ, वह 22 साल का बालक पूछता रहा और पिताजी बड़े मुस्कुरा के उत्तर देते रहे, हंस हंस के उसके उत्तर देते रहे। तो एक पड़ोसी ने पूछ ही लिया, बहुत देर जब हो गई, बहुत लंबा सफ़र कट गया, तो कहता क्या आपका बेटा मंदबुद्धि है? कहता है नहीं, मेरा बेटा मंदबुद्धि नहीं है। फिर आप इसके साथ ऐसा बच्चों जैसा व्यवहार क्यों कर रहा है, और आप उसको हंस के मुस्कुरा के क्यों ऐसा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कहता 22 साल तक इसने कभी पेड़ पौधे और प्रकृति को देखा ही नहीं था। आज इसकी आँखों का ऑपरेशन हुआ है, पहली बार इसने प्रकृति देखी है, पहली बार इसको नज़रों में दिखाई देना प्रारंभ हुआ है, इसलिए ये उत्साह में है। और उसका उत्साह देखे मेरा मन भी प्रसन्न है कि जिसने 22 साल तक कुछ ना देखा हो और 22 साल के पश्चात उसने पेड़ पौधे, ऐसे ही ज्ञानियों जिसने अंधकार में जीवन व्यतीत किया और 22 साल बाद रोशनी आई, जिसने माँ अपन जैसों ने अनंत काल तक मिथ्यात्व के अंधकार में गमन किया और आज जिनेंद्र वाणी का यह प्रकाश मुझे दिखाई देगा, तो उत्साह में तो आना ही है। आशीष, 22 साल बाद, अंधकार के बाद यदि कोई प्रकाश दिखे, कोई चीज़ दिखे तो क्या आनंद होता है। ऐसे ही अनंत काल में मिथ्यात्व रूपी अंधकार ने मेरे को घेरे रहा, आज थोड़ी सी सम्यक की किरणें प्रकट हुई, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की किरणें प्रकट हुई, तो आनंद से तो मन नाचना ही नाचना है। इसलिए ज्ञानी रूपेश जब सम्यक प्रकट होता है ना, जैसे वह बालकवत चेष्टा कर रहा था, ऐसे ही जब जिसको सम्यक होगा हिमांशु, उसका मन मयूर नाचेगा। चाहे देव शास्त्र गुरु की भक्ति जैसे ही मिलेंगे, वैसे ही बालक उछक उछक के बोल रहा था, देखो देखो वह पेड़ है, ऐसे ही बोलेंगे देखो देखो ये मेरे गुरु जा रहे हैं, देखो देखो ये मेरा मंदिर है, ये आरती के लिए वह थिरकेगा, भक्ति के लिए थिरकेगा। ऋषभ बोलना नहीं पड़ेगा कि बेटा भक्ति कर ले। कैसे कर रहा था वो? बोल के बताना पड़ता था कि देख बेटा वो पेड़ है, देख बेटा बादल हैं। जैसे ही मिला फिर उचकता। ऐसे ही जिसको ये सूर्य दिख गए हैं, देव शास्त्र गुरु दिख गए हैं, कोई भी ग्रंथ मिले उचकता है। हिमांशु, आचार्य भगवान के जीवन में ऐसे ही होता था। नए जब छोटे से आचार्य जी थे, दीक्षा का काल बहुत कम था, और आचार्य विराग सागर जी जब उन्हें बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ाते थे, एक ग्रंथ पूर्ण होता था और दूसरे ग्रंथ की बारी आती थी, तो आचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनिराज जो आज आचार्य हैं, जब वे अपने गुरु के पास में अल्प दीक्षा के काल में थे, यानी वे बताते हैं कि हम ग्रंथों को लेकर सिर पर रखकर नाचते थे कि अहो भाग्य, मुझे जिनेंद्र वाणी सुनने का पुनः अवसर मिलेगा, गुरु मुझे नया ग्रंथ पढ़ाएंगे। उन जिनवाणी को सिर पर रख के मुनि अवस्था में अर्थात मन मयूर नाचता था कि अब मैं, अहो भाग्य कि मेरे गुरु के मुख से मैं जिनवाणी पढ़ूंगा। झांसी जी, कई बार आचार्य भगवान ने यह दृष्टांत सुनाया है। ऐसे ही माँ, जब गुरु मिले सारे काम छोड़ दिए जाते हैं, जब प्रभु के सामने आते हैं तो भक्ति में मन मयूर नाच उठता है। ऐसे ही जब जिन वचन सुनने का आनंद आता है पद्मचंद जी, तो मन मयूर तो नाचेगा ही नाचेगा। लेकिन इस नाच में कहीं गड़बड़ ना हो जाए सुरेन जी, बस इतना ध्यान रखना। जगदीश जी ध्यान रखना, ये सब मुस्कुराते इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान बढ़ रहा है। और इस गणधर पीठ पर यदि एक भी जन आपने ऐसा बिठा दिया शिखरचंद जी कि गा तो रहा था देव शास्त्र गुरु की महिमा और हो रहा था मुझे अश्रद्धान, तो मेरा काम सब गड़बड़ हो जाएगा।
इसलिए पद्मचंद जी, आप इतनी दूर से रोज आते हैं, रोज यहाँ तक तो आना, जब तक आपका श्रद्धान है तब तक तो आना। मात्र ध्वनि में अपना मन मत लगा लेना कि तत्व चर्चा की ध्वनि में बड़ा आनंद आता है, लेकिन तत्व चर्चा की ध्वनि में वहीं पर स्थान पर जाना जहाँ देव शास्त्र गुरु के प्रति आपका श्रद्धान ना बढ़ने लग जाए। नहीं तो ध्वनियों का राग बड़ा विकट है। हाँ माँ, कौन कहता है भगवान, बोलो बोलो, कौन कहता है भगवान, ओ निर्गुण न्यारे। देखो ये सब ध्वनियों का राग है और अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी जा रही है। माँ, सिद्ध भगवान अरिहंत भगवान कभी आते नहीं, हम ध्वनि के राग में अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं। हमारे सिद्ध भगवान अनंत गुणों के धारी हैं, वे कभी निर्गुण होते नहीं, फिर भी हम ऐसी ध्वनियों में आ जाते हैं और अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। कौन कहता है भगवान, कौन कहता है भगवान आते यहाँ, वे तो सिद्ध हो गए ना आते यहाँ, वे तो सिद्ध हो गए ना आते यहाँ। ऐसा गाओ, ध्वनि भी ली तो सिद्धांतों का लोप ना हो जाए, इस बात को ध्यान रखें। नहीं तो ज्ञानी सिद्धांतों के लोप में मात्र ध्वनि पर थिरकते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाके अपने अशुभ आश्रव को करते हैं और संसार को बढ़ाने का काम करते हैं। काय की भी अशुभ चेष्टा, एक बहुत अच्छा दृष्टांत रूपेश। एक बार कहीं गए, फिर दूसरी बार गए, तीसरी बार गए, क्या होता है उससे? हम तो कभी कभी चले जाते हैं। रूपेश, ऋषभ बेटा, एक पेड़ लगा हुआ है और पेड़ पर एक कुल्हाड़ी मारी गई, और एक कुल्हाड़ी मारी तो पेड़ में चोट आएगी ना? मां, चोट आएगी। और बार बार कुल्हाड़ी मारे जाओ मारे जाओ, बार बार कुल्हाड़ी मारे जाओ, क्या होगा? मां, बस समझ लो, जिन दर्शन का ये पेड़ तुम्हें मिला हुआ है और तुम कहीं भी भटकते हो, हर बार जाके तुम कुल्हाड़ी मारते हो और ये पेड़ टूट गया ना, फिर इसको जीवित करना तुम्हारे बस की बात नहीं रहेगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षित जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर।